नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है कुंभ लग्न में। आप सभी के सामने ये कुंभ लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 नंबर राशि कुंभ राशि होती है, इसलिए यह कुंभ लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध अपनी उच्च राशि कन्या राशि में होकर अष्टम भाव में विराजमान है। इसके क्या फल होंगे, इसको हम लोग जानेंगे। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध की भूमिका पंचम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है और अष्टम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। पंचम भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है, अष्टम भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर राशि मिथुन राशि होती है और 6 नंबर राशि कन्या राशि होती है। इन दोनों राशियों के स्वामी ग्रह बुध होते हैं और बुध अपनी ही राशि कन्या राशि में होकर उच्च के होते हैं। बुध अपनी उच्च राशि कन्या राशि में होकर अष्टम भाव में विराजमान है। जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होकर बैठता है, सबसे पहले उस घर से संबंधित क्षेत्रों में प्रबलता देने का काम करता है। साथ में वो ग्रह जिन क्षेत्रों का कारक ग्रह है, उन सभी क्षेत्रों में जातक को अपने जीवन में प्रबलता देखने को मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप हम ये पाएंगे कि बुध का अष्टम भाव में बैठने के कारण अष्टम भाव जिन क्षेत्रों का कारक घर है, उन सभी क्षेत्रों में जातक को अपने जीवन में प्रबलता देखने को मिलेगा। साथ में बुध के क्षेत्रों में जातक को प्रबलता देखने को मिलेगा। अष्टम भाव आयु का भाव है, अष्टम भाव बड़े रोगों का भाव है, अष्टम भाव गुण ज्ञान का भाव है, अष्टम भाव शेयर मार्केट का भाव है, अष्टम भाव इनोवेशन का है, डिस्कवरी का है। इन सभी क्षेत्रों में जातक को अपने जीवन में प्रबलता देखने को मिलेगा और वो सकारात्मक प्रभाव होगा। जैसे कि जातक की जो आयु होगी वो अच्छी आयु वाला जातक होगा और साथ में इस जातक को कभी कभार स्किन से संबंधित समस्याएं आ सकती है, लेकिन वो भी जो है कि बहुत ही जल्द आसानी से बिना किसी बाधा के जल्दी से ठीक भी हो जाएगी। इसके अलावा हम ये पाएंगे कि ऐसी स्थिति में जातक का शेयर मार्केट पर बहुत अच्छा पकड़ रहने वाला है। अष्टम भाव का कारक क्षेत्र शेयर मार्केट भी है। इसके परिणाम स्वरूप जातक का शेयर मार्केट पर बहुत अच्छा पकड़ रहने वाला है। जातक गुप्त ज्ञान के प्रति बहुत ही आकर्षक रहने वाला है और उस ज्ञान के ऊपर अपना पकड़ बनाकर रखने वाला है। उसकी मतलब उसको रुचि होगी गुड़ ज्ञान को जानने के प्रति और उस गुड़ ज्ञान को जानकर वो अच्छे लेवल का गुड़ ज्ञानी व्यक्ति बन सकता है। ऐसी स्थिति में जातक ज्योतिष का बड़ा एक्सपर्ट भी बन सकता है। बुध अच्छी स्थिति में होने के कारण जातक की जो गणना करने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है और अष्टम भाव से सीधा बुध का संबंध है। बुध मजबूत होकर बैठना अष्टम भाव से संबंध बनाकर ये बताता है कि जातक का जो कैलकुलेशन होगा, जो प्रेडिक्शन होगा, बहुत ही हद तक सत्य होने वाला है। ऐसी स्थिति बनेगी। बुध ज्ञान का कारक है, बुध कैलकुलेशन का कारक है, बुध प्रेडिक्शन का कारक है, बुध वाणी का कारक है। इसके परिणाम स्वरूप ऐसा जातक इन सभी क्षेत्रों में अपने जीवन में सकारात्मकता देखने को मिलेगा उसको और इसके परिणाम स्वरूप उसकी वाणी बहुत ही अच्छी होगी और ज्ञानी व्यक्ति होगा, कैलकुलेटिव इंसान होगा। उसका जो प्रेडिक्शन होगा बहुत हद तक सही होगा और वो डिस्कवरी करने वाला इंसान होगा। किसी भी विषय पर वो उसके गहराई में जाकर उसकी जानकारी लेने वाला जातक होगा। ऐसा जातक से कोई भी चीज़ छुपा कर रखना आसान नहीं होता है। जैसे अगर वो किसी व्यक्ति को जानने का अगर कोशिश कर ले तो उसके एक एक चीज़ के बारे में जानने में सक्षम हो जाएगा। ऐसा इंसान बहुत ही डीप
गहराई में जाकर सोचकर जानकारी प्राप्त करने वाला जातक होता है। ऐसी स्थिति में जातक शेयर मार्केट से जुड़कर बड़ी सफलता हासिल करता है। यहाँ पर बुध का जो संबंध है वो पंचम हाउस से सीधा बन रहा है, और जो पंचम हाउस है वो शिक्षा का भाव है, पंचम हाउस संतान का भाव है। मतलब जातक का जो ज्ञान होगा वो अष्टम भाव से संबंधित होगा। मतलब जातक किसी ऐसी जगह पे कार्य कर रहा होगा जो इनोवेटिव आइडिया जहाँ पर इम्पॉर्टेंट होगा, या फिर कोई डिस्कवरी से संबंधित क्षेत्रों में जुड़कर कार्य करने वाला जातक हो सकता है, या फिर वो एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है। ऐसी स्थिति बनेगी। जातक के जो संतान होंगे वो अच्छे होंगे, और जातक का जो संतान होंगे, और हम ये कह सकते हैं कि जातक का जो संतान होगा वो भी एक स्वस्थ संतान होंगे, और उनको किसी तरह का कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बुध चूंकि उच्च राशि का होकर बैठे हैं, मतलब उसके जातक को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जातक के जैसे ही संतान आएंगे उनके जीवन में, संतान के आने के बाद जातक का जो ज्ञान है वो विशेष बढ़ चढ़कर बढ़ने वाला है। अष्टम हाउस उसका एक्टिव हो जाएगा जैसे ही उसका संतान उत्पत्ति होगी। इसके साथ साथ हम ये पाएंगे कि जातक की जो शिक्षा है वो बुध के क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली है। मतलब बुध के क्षेत्रों पर जातक की जो शिक्षा होगी वो प्रबल देखने को मिलेगी। जैसे बुध के क्षेत्र गणित के ऊपर जातक का जो है विशेष पकड़ होगा। जातक सीए भी अगर करना चाहे तो कर सकता है, और वो एक अच्छा व्यापारी भी बन सकता है। और ऐसा व्यापार जहाँ पर इनोवेशन की ज़रूरत हो, जहाँ पर डिस्कवरी की ज़रूरत हो, जहाँ पर इनोवेटिव आइडिया के साथ कुछ बड़ा किया जा सके, ऐसी स्थिति में ऐसा जातक बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा। ये जो प्रभाव बताए गए हैं पर्टिकुलर बुध के स्थिति के अनुसार बताया गया है, और बाकी सारे आठों ग्रहों की क्या भूमिका है उस पर एग्जैक्ट एक ग्रह के प्रभाव पता चलते हैं। राहु की क्या भूमिका है, केतु की क्या भूमिका है, राहु केतु कितने नेगेटिव और कितने पॉजिटिव हैं, गुरु और शुक्र की क्या भूमिका है, लग्नेश कितने मजबूत हैं, नवमेश कितने मजबूत और सकारात्मक या नकारात्मक है। बाकी सारे ग्रहों का प्लेसमेंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है पर्टिकुलर एक ग्रह का प्रभाव भी जानने के लिए, क्योंकि देखना पड़ता है कि उस ग्रह के ऊपर किस किस ग्रह की दृष्टि है, कौन सा ग्रह युति बनाकर बैठा है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।